वो खुद कहते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो गली गली में क्यों जा रहे हैं, भीग क्यों रहे हैं, इतनी गर्मी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कम नहीं, कम लेकिन थोड़ा आप ज़्यादा। बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम सपोर्टर्स जो बीजेपी में है क्यों नहीं है भाई। जैसे कि जन स्वराज को लोग बोलता है जनता की पार्टी है, बिल्कुल। तो इसमें जो टिकट देने का मापदंड होगा वो कैसा होगा? जैसे जो प्रतिनिधि है उनकी लोकप्रियता पे होगा या किसी के चमचागिरी के पे आधार होगा? सुधार क्या हुआ है? ये जो भारत प्रगति की ओर बढ़ा है उसमें बिहार थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ेगा। जब से वो दल बदलू चाचा का रूप ले लिए हैं, बदलू चाचा बने हैं, तब से वो बिहार को गर्त में लेके चले गए। पहले तो आपको इस्तेमाल करना होगा, तभी विश्वास करना होगा। पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसा तो नहीं होगा। अभी गायब हो जाइएगा, फिर इलेक्शन के 6 महीने पहले आइएगा, गाड़ी उठाइएगा, पूरा राउंड मारिएगा, प्रचार करिएगा। मैंने अभी तो स्टार्ट किया है और आप कहते हैं कि एंड कर देंगे। और हारना क्या होता है? हारेंगे क्यों? क्योंकि जनता तो बदलाव चाहती है। मेरे को तो पॉलिटिक्स पहले एकदम बाप रे इतना खराब ही रहता, डर्टी गेम्स होता है यार। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एएमएस की बातों पे। आज हमारे साथ है जन स्वराज की महिला उम्मीदवार जो कहती हैं कि बिहार की राजनीति में अब महिलाएं हुंकार भरेंगी। तो हम उनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में महिलाओं को जो जन स्वराज ला रही है वो सिर्फ ये अपना मुद्दा बना रही है, महिलाओं को वोट इकट्ठा करने के लिए या इनको ही आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। तो स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू योर पॉडकास्ट टीम। थैंक यू। यस, थैंक यू। आपका पहला सवाल गिरा मेरे ऊपर, पहले उसको फ्रंट से हम बैटिंग करेंगे, उसके बाद आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो क्रिकेट का लगता है आपकी बातों से क्रिकेट का शौक है ना आपको? भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाला कोई भी बंदा क्रिकेट प्रेमी नहीं हो कैसे हो सकता है? अभी आईपीएल पहले तो मेरी तरफ से फुल टच जाएंगे, उसके बाद ईयरकर भी लगेंगे। या श्योर। पहला आया आपका कि महिला एजेंडा है इलेक्शन में या फिर ये है। तो देखिए, प्रशांत जी के साथ जुड़ने के लिए, जैसे प्रशांत जी की पर्सनालिटी है या जैसे प्रशांत जी अब तक काम करके आए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे महिलाओं को यूज़ करने का। क्योंकि जितने इंटेलेक्चुअल्स वो हैं या जितनी इंटेलेक्चुअल्स जन स्वराज से जुड़ी हुई जितनी फीमेल्स हैं, जैसे जैसे आप मिलेंगे लोगों से, मैं ही नहीं मेरे जैसे और भी लोग हैं, उन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है, अपने क्षेत्र को बहुत सारे ऐसे प्रमुख हैं। मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा बहुत पहला राजनीतिक आप कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट इन पॉलिटिक्स। तो इस जन स्वराज से और इस इलेक्शन से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय पॉलिटिक्स कैरियर। तो जन स्वराज से प्रशांत जी की प्रशंसक हूँ, प्रशांत जी की फॉलोवर हूँ और प्रशांत जी की बातों से डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो मैंने भी सोचा कि एक इंसान जब बिहार को सुधारने के लिए बहुत अच्छे लाइफ के अच्छे पोजीशन में रहते हुए, बहुत अच्छी अर्निंग में रहते हुए, व्हेन समबडी सेड कि आपका बिहार तो ऐसा है और आप दूसरे स्टेट को अच्छा करने चले हैं और इस चीज़ से उनकी मनोस्थिति बदल जाती है और वो ठान लेते हैं कि नहीं, अब मैं बिहार की दशा सुधारे बिना कुछ नहीं करूँगा। तो प्रशांत जी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मोतिहारी भी, जब मैं बाहर मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और मैं भी, हर कोई जो 90s के दौर के हैं कभी ना कभी अभी तक पलायन का शिकार हुए हैं। तो वो जो दर्द रह जाता है अपने शहर के लिए, वो जो प्यार रह जाता है। हाँ, मेरी लेट एंट्री हुई है, मैंने सुने कि बहुत सारी यूथ मार्केट में है जो पहले से नाम चल रहा है और मैं बहुत पीछे रह गई। मैं पीछे इस वजह से रह गई कि मैंने अपने शहर को कभी पॉलिटिक्स से जोड़ा नहीं। अगर मैं पॉलिटिक्स से जोड़ के देखती ना तो मैं भी आज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के मामले में या अपने काम के मामले में मैं थोड़ा आगे होती। लेकिन डेफिनेटली मैं जन स्वराज से नॉट फॉर फीमेल फेस, एक महिला चुनौती ही नहीं होने जा रही हूँ, मैं दूसरी पार्टी के यूथ्स के लिए भी चुनौती होने जा रही हूँ। मैं दूसरी पार्टियों के लिए यूथ की भी चुनौतियाँ होने जा रही हूँ। जितने यूथ लीडर्स बैठे हैं और अपने अपने पार्टी को जो है युवा शक्ति और मैंने इतना काम किया, ये किया, तो मैं उनसे आपके मन से, आपके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़
वेलकम मी फॉर ए न्यू कंपटीशन। अच्छा, स्वागत कीजिए मैडम का आप लोग। अब आप एक कंपटीशन में आ गई हैं। यस, डेफिनेटली। टक्कर दे पाएंगी जो 10 साल से हैं उनको? बिल्कुल, 10 साल से हैं और स्थिति जो है ठीक है। आपने 2% काम किया है, मैं सैल्यूट करती हूँ। 2% के लिए? 2%, 3% के लिए भी यार किसी ने कुछ तो किया। लेकिन आपके पास भी कंपटीशन, देखिए जब आपके पास कंपटीशन रहता है और तब आप फुल फोर्स से काम करते हैं। हो सकता है कंपटीशन नहीं हो, लोग ऐसे टाइम ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर फन के लिए भी पॉलिटिक्स यूथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं एक मोटिव और सर्टेन मोटिव के साथ जनसुराज से ऐड हुई हूँ और मेरा मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने का प्यार नहीं है कि मोतिहारी मतलब डेवलप हो। मेरा मोटो है कि मोतिहारी का सशक्तिकरण हो जाए। मोतिहारी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, यूनिक डिस्ट्रिक्ट बने कि कोई भी बोले तो कहे अरे यार मतलब इतना पिछड़ा है, स्टेट का भी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आज एक रोल मॉडल है टाउनशिप में। तो मैं उस पर वर्क करना चाहती हूँ। तो आप मोतिहारी की भावी उम्मीदवार हैं जी, जनसुराज पार्टी से और भी बहुत लोग हैं। मोतिहारी के जो अभी मोतिहारी विधानसभा के जो विधायक है बीजेपी से हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है आप पहली बार राजनीति में आई हैं? इससे पहले आपका राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ जी। पहली बार आई, नई पार्टी है, आप उनको टक्कर दे दीजिएगा? देखिए, टक्कर देना नहीं और करना नहीं, जब आप काम करने के क्षेत्र में आते हैं तो हर जगह सीनियरिटी और जूनियरशिप होता है, हर जगह होता है। चाहे जैसे मैंने MBA किया है और मैं MNC कंपनी में काम कर रही थी, मैं एज ए HR काम कर रही थी जी के लिए, तो वो हर जगह सीनियरिटी का वो रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जब आप जिस क्षेत्र में जाते हैं तो टक्कर क्या देना है, काम उन्होंने किया ही नहीं है। और मैं अच्छे विजन्स के साथ, अच्छे जनसुराज का जो विजन है या बिल्कुल जो मैनिफेस्टो बनाया है प्रशांत किशोर ने, इतना स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली फॉर मोतिहारी, फॉर ऑल बिहार। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैं उस मॉडल के साथ, विकास के मॉडल के साथ आई हूँ। मैं जिस चीज़ को लेके मोतिहारी को बढ़ता हुआ देख रही हूँ, जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ और उनका जो विजन है और मेरा जो काम करने का स्टाइल है और जो वर्क ऑफ क्राइटेरिया रहेगा, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा विश्वस्त हूँ कि भाई मैं ये स्ट्रैटेजी है और मुझे इस हिसाब से अपने ज़िले को डेवलप करना है। क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ, मैं देखती आ रही हूँ, मैंने यहीं पे पढ़ाई किया है भाई, मैं इसी गली मोहल्ले में रही हूँ। ये जो विधायक आए हैं वो तब से आए हैं जब हम लोग 7th 8th में रहते थे, स्कूल टाइम से। मैं उनको अभी से यहाँ तक देखा है, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि मैं शहर का विकास क्या किया है। मेरे पास बहुत सारा पॉइंट है जिसको मैं जनता से कनेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जनता से हूँ, मैं मोतिहारी की हूँ और मोतिहारी के लिए बात करती हूँ। आप जनसुराज से हैं तो जनसुराज के बारे में ही बात कीजिएगा। और जनसुराज का पर्सनल मुद्दा जो रहता है बिहार के विकास के लिए रहता है। हाँ जी। प्रशांत किशोर जी बोले या जनसुराज का कोई भी नेता बोले, वो बिहार के विकास के लिए बात बोलते हैं जी। जो व्यक्ति ना MLA है, ना MP है, ना ही किसी संवैधानिक पद पे है राजनीति के मुद्दे में, वो विकास के लिए क्या करेगा? बिहार के लिए वो कैसे करेगा? बिहार के लिए आपको बिहार के विकास के लिए क्या करेगा? MLA होने से आपको विकास करने का क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है? तो उस हिसाब से पावर मिल जाता है, वो पावर मिल जाता है। फिर उस हिसाब से तो सारे MLA फेल ही हैं बिहार के, तभी तो आज बिहार सबसे नीचे है। मानते हैं इस बात को? तो आपने जो ये मापदंड लगा दिया कि भाई विकास करने के लिए आपको MLA MP होना है, नहीं भैया, MLA होने से आप विकास करने वाले होंगे ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो हमारा जो है 243 सीट है, तो 243 विधायक रहे होंगे। तो अगर सभी विधायकों में से 50% भी ढंग का अगर विकास किए रहते अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आज ये बड़ा अच्छा रहता। तो ये मापदंड आपका गलत है, क्योंकि तो अगर कोई नागरिक, कोई भी लोकल आदमी जो जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे उसका व्यवहार देखिए, कोई मंत्री विधायक जाए उसका व्यवहार देखिए, वहाँ पे वहाँ के जो स्टाफ है, चेंज तो होते हैं ना, पावर एक नहीं होते हैं ना। तो इसी पावर को तो हम लोग सिस्टम, देखिए सिस्टम इज लाइक हाफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाफ गवर्नमेंट। सिस्टम को, इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए तो प्रशांत जी आए हैं। अच्छा। जो इतने दिनों से गवर्नमेंट के सिलेक्शन में लोगों को मोटिव कर रहे थे और इतना एक्सपीरियंस 2014 से लेके आए हैं, जनता से जुड़ के आए हैं
और उनको पता है कि एक इंटेलेक्चुअल्स, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक देखिए बुद्धि वाला आदमी ही आपका विकास कर सकता है। एक एमएलए का कार्य क्षेत्र होता है ना उसका, उसके पास उतना अधिकार रहता है किसी भी रोड को बना सके, किसी भी एजुकेशन सेक्टर, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना, वो सब करवा सकता है उस पद पर रहते हुए। लेकिन जो आप उस पद पे नहीं है तो आप उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती ना। वही आप एमएलए पोस्ट की तुलना प्रशांत जी से किए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आदमी विकास अपनी बुद्धि से करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरे समाज का विकास करता है। एक एमएलए का विकास का क्राइटेरिया उसके क्षेत्र तक सीमित होता है, उसका विधानसभा ही सीमित होता है। एग्जैक्टली। जब आपका जो बॉस है, आप भी जहाँ कभी काम करते हैं, हर आदमी किसी न किसी के अंडर काम करता है। जो सुप्रीमो होता है, जो बॉस होता है, अगर बॉस मोस्ट डिसिप्लिन और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, वही कंपनी, वही सरकार, वही गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। तो प्रशांत जी इतने डिसिप्लिन्ड हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब से मैंने जनसुराज ज्वाइन किया, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने फिर से कहीं अपना कॉन्वेंट स्कूल का एकेडमी तो नहीं ज्वाइन कर लिया है। वेयर आपको यू हैव टू परफॉर्म, you have to be educated, most educated, you have to be collected all the data। आपको पता होना चाहिए आपके क्षेत्र में कितने ये हैं। उनका कभी सामने से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका विधानसभा क्षेत्र कितने पंचायत, भाई कौन से पंचायत का है ये। तो एवरी डे उनका जो मॉनिटरिंग होता है, 243 सीट है, उस पे उनका 20 मिनट्स तो मिनिमम जाता है। और जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है और उनके पास क्या रिकॉर्ड्स हैं कि किस क्षेत्र में क्या कमी है, कहाँ कौन सा काम नहीं हुआ है। तो ये आप मतलब लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये लोग तो बड़े छोटे हैं, अभी तो लाइफ स्टार्ट किया है, 30+ वाले लोग, इनको क्या एक्सपीरियंस है। भाई हम लोग जहाँ काम करने वाला लग रहा है कि भाई हम लोग तो फिर से यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। जहाँ अपने क्षेत्र का, गांव का नाम जानना है, प्रखंड, पंचायत, मुखिया, अभी सोते जागते यही रहता है कि भाई वहाँ पे नाला वाला नहीं बना था, वहाँ के मुखिया जी के ऊपर केस है, वो अभी 1 महीना जेल में रहने वाले, उनसे मुलाकात नहीं होने वाली है। तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो प्रशांत जी है कि भाई आपको कभी आप उनको मतलब मुझे नहीं लगता है प्रशांत जी कभी वो खुद अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं। इतनी गर्मी, हीट वेव चल रहा है, गवर्नमेंट से इतना प्रोटेक्शन के लिए अपील हो रहा है पब्लिक से, और वो मतलब लगे हुए हैं ऐसे धूप में, कहीं बैठ जाते हैं मिट्टी पे, ज़मीन पे बैठ जा रहे हैं। और तो हम लोग को इतना कंपटीशन दे रहे हैं कि भाई मैं बॉस होके इतना कर रहा हूँ, तुम लोग कैसे घर में आराम कर सकते हो। तो मेरा तो 15 महीने का छोटा बच्चा, मैं बता रही हूँ, मैं फिर भी दिल पे पत्थर रख के कि नहीं ये अभी नहीं। देखिए सही लोग, सही सोच पार्टी है, और सही समय, मेरे फादर का कहना है कि आप सही समय पे सही लोग के साथ जुड़िए। तो मेरी मदर भी वर्किंग थी, तो मेरी भी मदर जब हम लोग को छोड़ के जाती थी तो मेरे फादर हमेशा हम लोग को ये कह के बूस्टअप करते थे कि देखिए आपकी माँ आपके अच्छे भविष्य के लिए काम कर रही है। तो ये मेरे घर में हमेशा रहा है कि वर्किंग कोई भी रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुल है और अपने बच्चे के लिए कार्यशील है। ये प्रशांत जी आए और बच्चों के भविष्य के लिए। आप प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा करते थक नहीं रही हैं। बिल्कुल, एकदम बोली जा रही है उनके बारे में। तो वो खुद कहते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो गली गली में क्यों जा रहे हैं, भीग क्यों रहे हैं, इतनी गर्मी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? त्याग। मैं तो राजनीति में क्या चीज, राजनीति में सिर्फ लोभ होता है, त्याग क्या होता है? वो राजनीति कर रहे हैं क्या? आपको कहीं से लग रहा है? बिना ये कहीं से राजनीति नहीं है। ये बिना राजनीति की इतना मेहनत क्यों करेंगे? कोई 243 सीटों पर लड़वा रहे हैं चुनाव। राजनीति नहीं है, वो विकास नीति कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं लोग, इसलिए वो पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या आपसे बोला राजनीति क्या करी? उन्होंने वो तो सीधे आए, राजनीति तब करते जब दूसरे गुट में जाके जुड़े रहते। जुड़े तो थे इसके पहले जेडीयू से बिहार में, तो जेडीयू छोड़ के विकास की नीति न अपनाने आए हैं, अपनी पार्टी वो बना तो रहे हैं। नीतीश जी हायर किए थे उनको स्ट्रैटेजी मेकर, तो उस समय तो वो रणनीतिकार थे, तो उनसे जुड़े थे। देन नीतीश जी ने उनको आग्रह किया कि भाई आप मेरी पार्टी में उपाध्यक्ष बन जाइए, मेरे पार्टी को थोड़ा सा आप अच्छे से इसको मजबूत करिए, संगठन को मजबूती दीजिए अपनी बुद्धि से। तो फिर वो देखने के बाद उनको जब पता चला कि भाई मुखिया ही इतना वीक है तो इसकी पार्टी को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब नीतीश कुमार जी वीक हैं?
नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये बात नोटिस करने वाले प्रशांत जी ही पहले व्यक्ति हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या इस बात पे राजनीति कर रही हूँ तो आप मेरे को काट सकते हैं या कोई ऐसा प्रूफ मेरे को दे सकते हैं कि भाई आज के पहले, आपके पहले ये बात किसी और ने बोली है। ये बात प्रशांत किशोर ने उठाई है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को जागरूक किया है कि भाई आपका मुखिया बीमार चल रहा है, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको राजनीति से सरेंडर बोल देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा काम किया है प्रशांत जी ने। जैसे कि जन स्वराज को लोग बोलता है जनता की पार्टी है, बिल्कुल। तो इसमें जो टिकट देने का मापदंड होगा वो कैसा होगा? जैसे जो प्रतिनिधि है उनकी लोकप्रियता पे होगा या किसी के चमचागिरी के पे आधार होगा? जन स्वराज पार्टी अगर आप ज्वाइन किए रहते ना तो आप बिल्कुल ये सवाल, या फिर आपका अगर जन स्वराज रैलीज में अगर आप पार्टिसिपेट किए रहते, या हमारा जो कार्यकर्ता मीटिंग होता है, या प्रशांत जी का जो उन्होंने इतना प्यारा सत्याग्रह आश्रम बनाया है, अगर वहाँ पे भी एक दिन भी अगर आप रहे रहते तो ये सवाल मेरे से नहीं पूछते आप, क्योंकि प्रशांत जी तो किसी चमचा को मानते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि प्रशांत जी एक जिद है, प्रशांत जी एक आंधी है, प्रशांत जी द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन है। उनको आप कभी अपने काम से या चमचा लोग से तो वो मतलब सूंघ के दूर रहते हैं। वो आपके काम में, आप में वो चमक, काम में चमक होगा, आप में वो स्पार्क होगा, तो प्रशांत जी नोटिस करेंगे। बिहार में क्या जो महिलाएं हैं वो धरातल पर सुरक्षित हैं या सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं जब स्टूडेंट थी तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता था। हमारा वो जो दौर था तब 7-8 बजे 9 बजे तक सब बंद हो जाता था। लड़कियां अकेले पढ़ने नहीं जाती थी। मेरे जो दीदी लोग का एरा है, जब हम लोग काफ़ी छोटे होते तो हम लोग सोचते थे कि दीदी लोग अकेले क्यों नहीं जाती एग्ज़ाम देने, ये हमेशा पापा को छुट्टी लेना पड़ता है बैंक से, ऐसा क्यों होता है? कब की बात है? 98, 99, 2000 अच्छा तक ये एरा रहा है मोतिहारी में कि लोग जो है। अभी तो बहुत सुधार हुआ है। अभी आप ये बोलिए कि सुधार क्या हुआ है? ये जो भारत प्रगति की ओर बढ़ा है उसमें बिहार थोड़ा सा बढ़ गया है। नीतीश गवर्नमेंट को भी हम बोलेंगे कि हाँ, जंगल राज के बाद नीतीश सरकार ने थोड़ा सा जो सड़क वड़क बनवा के और थोड़ा सा ईमानदारी से 10% जो बाद में वो जब से वो दल बदलू चाचा का रूप ले लिए हैं, बदलू चाचा बने हैं, तब से वो बिहार को गर्त में लेके चले गए हैं। मतलब उनको आप बदलू चाचा, दल बदलू चाचा सब बोल रही हैं हमारे क्योंकि मुख्यमंत्री वैसा करते हैं, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मेरे से पहले उनको बदलू चाचा बोलना चाहिए। क्योंकि आप जब कभी इंटरव्यू करते होंगे तो कभी आरजेडी के साथ सरकार बना रहे होंगे, हाँ, या कभी बीजेपी के साथ सरकार बना रहे होंगे, तो चाचा जो है उनका कोई ठीक नहीं है। आप जब अगर चलिए आपको जन स्वराज पार्टी टिकट देती है, हाँ जी, और आप जीत जाती हैं, हाँ जी, तो मोतिहारी में ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगी आप, जो नहीं हुआ है, आपकी नज़र में चढ़ा हुआ है काम हो? बिल्कुल, मोतिहारी में आपको एक तो सदर हॉस्पिटल बच हो गया है, राजनीति की वजह से बच हुआ है, लेकिन सही तरह देखिए, अगर इस पर सदर हॉस्पिटल पे अगर राजनीति हो भी रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहना है कि इस बार के आईएमए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमारे आशुतोष सरन जी। उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चिकित्सक है तो वो भी, कुछ लोग वो बहुत सोशल वर्कर भी रहे हैं, उन लोगों का कुछ सहयोग होना चाहिए सदर हॉस्पिटल को। बहुत सारे युवा नेता जो है, कुछ लोग जो है किसी दल में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सदर हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो उसकी स्थिति ठीक करानी है, क्योंकि कोविड में जो ड्यूरिंग कोविड मैं भी मोतिहारी में ही थी और ये बहुत बदतर था, लेकिन उस समय के प्रशासनिक जो सेवा अधिकारी थे, जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, काबिले तारीफ थे कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा किया था। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे इसके पहले, हाँ जी, तो ऐसा नहीं लगता है किसी के लिए अभी भी किसी और की पार्टी है वो चला रहे हैं ऐसा? क्यों आप अपना, अगर आप, क्योंकि वो कहते हैं ना मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनकी त्याग की भावना है भाई, उनका त्याग दिखना है। और गांधी जी राष्ट्रपिता होके रह गए और गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया, वो भी चाहते तो प्रधानमंत्री हो सकते थे, राष्ट्रपति हो सकते थे। तो एक त्यागशील आदमी कितना त्यागी हो सकता है, उस क्राइटेरिया को आप और हम नाप नहीं सकते हैं।
और रही बात, मेरी बात अधूरी रह गई कि एक तो सदर हॉस्पिटल हो गया, हाँ। एक हमारा मनरेगा की स्थिति बहुत ख़राब है। नगर निगम होने के बाद भी मार्केट की जो स्थिति है हमारी, उसको डुप्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि उस मार्केट से मोतिहारी में पैसा आ रहा है बहुत। प्रशांत किशोर जी बहुत सारी पार्टियों के लिए काम किए हैं, कांग्रेस, आप, बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, सबके लिए काम किए हैं। जनता उन पर कैसे विश्वास करे कि अगर उनकी 50-100 या उनकी सरकार ही बन जाती है किसी और पार्टी से नहीं मिलेंगे? हाँ, कैसे विश्वास करेगी जनता उन पे? क्यों नहीं कर सकती? देखिए, विश्वास प्रशांत जी हमेशा करते हैं। मैं एक इंटेलेक्चुअल्स मीट में बैठी थी और प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बोला था कि विश्वास और भरोसा पहले करने वाली चीज़ होती है, पहले किया जाता है उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है तो पहले तो आपको उस पर भरोसा करना होगा, पहले तो आपको इस्तेमाल करना होगा, तभी विश्वास करना होगा। पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई नीतीश जी आएंगे और चाबी दे देंगे, ये लीजिए मुख्यमंत्री की चाबी, भाई आप परोस दीजिए, भोजन खाना सिस्टम दिखा दीजिए, फिर लोग आपको वोट करेंगे। तो ऐसी तो सुविधा है नहीं। तो और कोई हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ दिए और दिखा देंगे मैं विकास ही करूंगा। बिल्कुल। तो ये आप 5 साल की बात है जहां हम 2005 से 2025 तक एक विधायक को झेल सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को हम झेल सकते हैं, तो एक बार प्रशांत किशोर क्यों नहीं, व्हाई नॉट? अगर आपको मोतिहारी विधानसभा से टिकट नहीं मिलता है, हाँ जी, तो जो आप ये बोल रही है मैं आंदोलन करूंगी, अब मेरी लेट एंट्री है लेकिन मैं फिर भी किसी भी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी, टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप फिर भी वो काम कीजिएगा और इस पार्टी से जुड़े रहिएगा या छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पार्टी से जुड़े रहेंगे भाई। पार्टी का मोटो, पार्टी के एजेंडा, पार्टी के सुप्रीमो से जुड़े हैं भाई। तो उसके बाद क्या आप आवाज़ उठाइएगा किसी भी गलत काम के लिए? क्यों नहीं? मेरा या अभी गायब हो जाइएगा, फिर इलेक्शन के 6 महीने पहले आइएगा, गाड़ी उठाइएगा, पूरा राउंड मारिएगा, प्रचार करवाइएगा, क्या कीजिएगा? मेरे को लोग आके बोलते हैं कि मैडम भोकाल बनिए, कुछ ऐसे युवा है, कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगी, मुझे कहते हैं कि मैडम आप अपना वोल्वो निकालिए, आप अपना मर्सिडीज़ मंगाइए ना, 10-15 को गाड़ी दीजिए ना, रोज 5,000 रुपया वाला फुएल दीजिए ना, भोकाल बांधते। भाई जब यहाँ का विधायक जो है नॉर्मल होके 25 साल रह सकता है, उससे तो थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने मेरे को दी है, थोड़ा सा काम मैंने कर रखा है, भगवान ने थोड़ा सा जो तर्क बुद्धि दिया है उस चीज़ से सिस्टम में काम कर सकते हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस है, जब आप एक लड़की हो के और MSME लोन क्रैक कर सकते हैं, जो इतना मुश्किल है ब्लॉक से आपको, जो आपस में बंदर बांट हो जाता है और सही लोगों तक नहीं पहुंचता है, उस बंदर बांट में, उस अराजकता में, उस अफसरशाही में जब हम आके और ईमानदारी से उस लोन को क्रैक करके ले सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम आराम से सीधे साधे तरीके, गांधीवादी तरीके से इलेक्शन जीत सकते हैं? अगर आपको टिकट मिलता है, आप हार जाती हैं, तो क्या 5 साल तक आप दिखेंगी या फिर आएंगी 6 महीने के लिए, बचेगा जब इलेक्शन का टाइम तब? अब बैठने का फुर्सत क्या, अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना कैरियर, तो आप मतलब मैंने अभी तो स्टार्ट किया है और आप कहते हैं कि एंड कर देंगी। और हारना क्या होता है, हारेंगी क्यों? क्योंकि जनता तो बदलाव चाहती है, जनता तो चाहती है कि हमारे यहाँ से भी कोई ऐसा फीमेल फेस निकले चंपारण की धरती से जिसका नाम हो, जैसे सुषमा स्वराज ने अपना नाम रोशन किया था। मुझे भी, मैं वो जनता से मांगना चाहती हूँ कि आप एक बारी मेरे ऊपर वो ट्रस्ट करके देखिए कि मैं भी चंपारण को गौरवान्वित करके दिखाऊंगी। आपको लोग वोट क्यों देगा? इसका कोई रीजन, इसका कोई कारण है कि आपको लोग वोट दे? क्यों देगा आपको वोट? आप तो इसके पहले राजनीति में नहीं थी, आपके पिताजी, आपके कोई घर से राजनीति में नहीं था, जो है उनका एकदम पहले से राजनीति में जीतते आ रहे हैं, 3-4 बार से विधायक बने हुए हैं, उनके ऊपर आपके ये सांसद महोदय का हाथ है, वो क्यों आपको टिकट में, कोई लोग आपको वोट क्यों देगा? तो बिल्कुल सही बात, आपका जो सवाल आता है उसी में आपका जवाब रहता है। आप बहुत अच्छा सवाल करते हैं कि क्यों आपके ऊपर, क्यों अब तक राजनीति है, तो सही बात है ना, अब तक की राजनीति है तो जनता तो आपसे ऊब चुकी है, बोर हो चुकी है। फ्लेवर चेंज, आजकल जनता को भी फ्लेवर चेंज चाहिए, हर कुछ में चेंज चाहिए, एक ही चेहरा काम बिक रहा है। यहाँ बेटा बेटी में हम फ़र्क करेंगे कि भाई बेटी जितना अपने माँ बाप को समर्पित होगी, एक बेटी जितना मोतिहारी के लिए करेगी ना, वो मोतिहारी का बेटा लोग अपना नमूना छोड़ चुका है। वो पिछले कितने दशकों से मोतिहारी के साथ बेटा लोग क्या किया है, मोतिहारी की जनता देख ली है। तो अब की बार मोतिहारी की बेटी का अधिकार है और ये होना भी चाहिए भाई। अब बेटियां भी अब अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग नहीं है कि कन्यादान हो गया और बेटी चली गई, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब खुशी खुशी लोग 2 बेटी पे भी रह जाते हैं। आपने जनस्वराज क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, ये सब ज्वाइन क्यों नहीं किया आप? जनस्वराज में ही क्यों गई? अगर आप बीजेपी में जाती तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
आपको उसके नाम पे ही वोट मिलते हैं, बीजेपी के नाम पे ही वोट मिलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। उम्मीदवारों के नाम पे बहुत कम वोट मिलते अच्छा, हैं, ये रियलिटी है। कौन आपको बोलता है बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है? हम लोग तो बीजेपी के नाम पे ही वोट मिलता है। हम लोग तो आपने बोला बीजेपी क्यों जन स्वराज क्यों किया? हाँ। क्योंकि जन स्वराज जैसा कोई पार्टी था ही नहीं कि मैं उसमें मेरे को ऐसा लगे कि मैं काम कर सकती हूँ उसके लिए। नो, अट्रैक्शन नहीं आया। अच्छा, पहले तो पैसिनेट होना चाहिए। हाँ। मेरे को तो पॉलिटिक्स पहले एकदम बाप रे इतना ख़राब ही रहता, डर्टी गेम्स होता है यार, इसमें लोग पैसा देते हैं तब लोग बात करना शुरू करते हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, डर्टी गेम्स, डर्टी पॉलिटिक्स। तो या तो हम लोग नाक ऐसे सिकोड़ते, बाप रे पॉलिटिक्स, बाप रे इसमें क्रिमिनल्स रहता है, सेफ़ नहीं है, सेफर जोन नहीं है, कोई कुछ बोलते नहीं पॉलिटिक्स का बात छोड़ दो यार। तो पहले ही पॉलिटिक्स में इतना सारा हर्डल्स, रुकावट, अनसेफ्टी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं बीजेपी में जाने का मतलब है कि अगर आप सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर कंट्री में रहते हैं लेकिन बीजेपी का एजेंडा भाई उसमें बीजेपी विरोधी है, मतलब आप हिंदू नहीं हैं। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की है ना, गढ़ मिलेगी है, हिंदू मुस्लिम की है, दंगाई की सरकार रही है। बीजेपी दंगाई की सरकार है? क्यों, दंगे नहीं हुए हैं? दंगे नहीं हुए हैं अभी तो पहले से बहुत कम हुए हैं ना। अभी हुए किसके रीजन्स में है? दंगे कराए जाते, दंगे तो सबके रीजन में होते हैं, कम बेसी होते हैं, कम नहीं, लेकिन आप बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम सपोर्टर्स जो बीजेपी में है क्यों ही है भाई। आप सोशल मीडिया पे आइए, एक एक सवाल आता है कि भाई ये अंधभक्त जो है आपके ऊपर कोई भी जयचंद का टैग लगा के आ जाएंगे। अभी नेहा के साथ इतना बुरा हो रहा है। नेहा सिंह राठौर, यस, नेहा सिंह राठौर देश की बेटी है भाई, बच्ची है। अगर आप एक घर में रहते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा, आप मना कर देंगे, तो आप घर के मुखिया है तो उसको देश निकाला दे देंगे, उसके ऊपर केस कर देंगे। भाई आपके घर की बेटी है, अगर आपके खिलाफ बोल रही है, प्यार से पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत चल रही है उसको। एक स्त्री का अपमान होना, पार्टी से हो, अपोजिशन की हो, एक स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए।